मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं है, वो प्रधानमंत्री कम प्रचार मंत्री ज्यादा है। देखिए 2014 से पहले इंडिया इज द प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी, लेकिन 2014 के बाद इंडिया इज द क्राइम मिनिस्टर हो गई। पहले लड़े थे घोड़ों से, अब लड़ेंगे चोरों से। यूथ का आज का नहीं चाहिए भाजपा। मोदी जी का वादा और मोदी जी का गारंटी अगर सच्चा होता तो उनको भी 2-4 गो बच्चा होता। एकमात्र नेता राहुल गांधी है जिन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चल के लोगों का दिल जीतने का काम किया है। क्या भारतीय जनता पार्टी में एक भी नेता है जो 10,000 किलोमीटर क्या 10 किलोमीटर यात्रा कर सके? 2014 से पहले जो इस देश की मीडिया हुआ करती थी वो मीडिया MEDIA मीडिया हुआ करती थी। 2014 के बाद जो मीडिया हो गई है वो मीडिया MODIA मीडिया हो गई है। नीतीश कुमार ऐसा गर्लफ्रेंड है कि धोखा मिलने से पहले वो बॉयफ्रेंड ही चेंज कर लेते हैं। तो इस बार पूरे देश में लोकसभा की जो सीटें हैं लगभग 543 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन एक सीट जो बिहार का पूर्णिया है वो देश में हॉट सीट बना हुआ है। और यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव को हराने के लिए मोदी जी को यहाँ पे चुनाव यात्रा करना पड़ा, रैली करना पड़ा। ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर बीजेपी को मोदी जी को पप्पू यादव से इतना डर क्यों है कि पप्पू यादव को हराने के लिए खुद यहाँ पे मैदान में उनको आना पड़ा। बातें करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद अजमेर करीम हुआ। अजमेर जी, पप्पू यादव को हराने के लिए मोदी जी को रण में आना पड़ा, तो यानी मुकाबला कांटे का है। देखिए मोदी आ जाए, योगी आ जाए, लालू आ जाए, तेजस्वी आ जाए, कोई भी आ जाए, यहाँ पर सिर्फ पूर्णिया का मतलब परिवर्तन और परिवर्तन का मतलब पप्पू यादव। देखिए पप्पू यादव जी एक ऐसा मात्र नेता है, पप्पू यादव जी एक ऐसा आवाज है, पप्पू यादव जी एक ऐसा विकल्प है जो पूरे बिहार, पूरे सीमांचल, पूरा कोसी, पूरा पूर्णिया, पूरा देश के लिए वो उभर चुका है। और पूरा पूर्णिया का लोग, पूरा पूर्णिया का किसान, पूरा पूर्णिया का छात्र, पूरा पूर्णिया का युवा एक एक लोग संकल्प ले लिए हैं, ठान लिए हैं कि पप्पू यादव जी को यहाँ से हम लोग जीता करके दिल्ली भेजेंगे। और दिल्ली में वो पप्पू यादव जी ऐसे फिरका परस्त पार्टियों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। यहाँ पर कोई भी आ जाए, किसी का भी दाल गलने वाला नहीं है। हम मोदी जी ऐलान किए थे पिछले बार भी कि 10 साल में एयरपोर्ट चालू नहीं हुआ, 5 साल फिर से मांग रहे हैं एयरपोर्ट चालू करने के लिए। अरे पत्रकार महोदय, हमने तो आपके न्यूज चैनल के माध्यम से कई बार कह दिया कि मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं है, वो प्रधानमंत्री कम प्रचार मंत्री ज्यादा है। देखिए 2014 से पहले इंडिया इज द प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी, लेकिन 2014 के बाद इंडिया इज द क्राइम मिनिस्टर हो गई। तो देखिए आज जो रंगभूमि मैदान में आए हुए थे मोदी जी, उससे ज्यादा भीड़ तो हमारे पप्पू यादव जी और राहुल गांधी जी जहां 5 मिनट के लिए चाय पीने के लिए रुक जाते हैं, उतना भीड़ इकट्ठा हो जाता है जितना यहाँ मोदी जी को सुनने के लिए आए थे। किस लोग का, कौन लोग? सब लोग पैसा पर बुलाए गए भीड़ थी, वो सब हेलीकॉप्टर देखने के लिए गए हुए थे। और देखिए हम लोग बिहारी हैं, किसी को भी बड़े प्यार से विदाई करते हैं। तो मोदी जी तो फकीर आदमी है ना, तो हम लोग विदाई करने के लिए उनको बड़ी प्यार से विदाई करने के लिए वहाँ इकट्ठा हुए थे। लेकिन वो वोट में तब्दील नहीं होगा, वो भीड़ वोट में बदला नहीं जाएगा। इस बार एकमात्र नेता, एकमात्र आवाज पप्पू यादव जी पूरे सीमांचल और कोसी और पूरे पूर्णिया से जीत करके जाएंगे। और सबसे पहले भारत में लोकसभा सीट अगर जीतेगी तो वो पूर्णिया का सीट जीतने का काम करेगी, क्योंकि यहाँ एक तरफ फिरका परस्त लोग, एक तरफ अत्याचारी भ्रष्टाचारी लोग के उम्मीदवार खड़े हैं, दूसरी तरफ यहाँ का किसान, यहाँ का युवा, यहाँ का छात्र, यहाँ का महिला, यहाँ का दलित, यहाँ का अल्पसंख्यक लड़ाई लड़ रहे हैं। और लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, और लोकतंत्र के माध्यम से, कीमती वोट के माध्यम से ऐसे अत्याचारी भ्रष्टाचारी पार्टी को हम लोग मुंह तोड़ जवाब देने के लिए एकमात्र नेता पप्पू यादव जी के पक्ष में वोट डालने का काम करेंगे और ऐसे लोगों को भगाने का काम करेंगे। पहले लड़े थे घोड़ों से, अब लड़ेंगे चोरों से। यूथ का आज का नहीं चाहिए भाजपा। तो मोदी बहुत सारा वादा किए हैं।
मोदी जी बहुत सारा वादा किया, फिर अभी भी वादा कर रहे हैं नौकरी देने का। 2 करोड़ तो पूरा नहीं, अब क्या देंगे मोदी जी? देखिए, मोदी जी का वादा और मोदी जी का गारंटी अगर सच्चा होता तो उनको भी 2-4 गो बच्चा होता। देखिए, मोदी जी कोई गारंटी करते, मोदी जी का गारंटी है देश में नफरत फैलाना, मोदी जी का गारंटी है देश में अत्याचार फैलाना, मोदी जी का गारंटी है इस देश में हिंसा फैलाना, मोदी जी का गारंटी है इस देश के गंगा जमनी तहजीब को धूमिल करना, मोदी जी का गारंटी है इस देश के प्रेम एकता भाईचारा को तोड़ना। और हमेशा बिहार और सीमांचल और पत्रकार महोदय, आपको मालूम होना चाहिए, आप लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, समाज का आईना है, आप लोग हमेशा से सच्चाई दिखाने का प्रयास करते हैं। आज जब पिछले 10 वर्षों में हमारा देश में, हमारे बिहार में, जब बिहार के लोग, बिहार वासी जब बेरोजगारी महंगाई से जनता त्रस्त है, वही जनता इस बार त्रस्त के खिलाफ ऐसे लोगों को भगाने का काम करेगी और ऐसे लोगों को यहाँ से हम लोग खदेड़ने का काम करेंगे। और पूर्णिया के लोग इस बार संतोष कर लिया है, ऐसे लोगों को इस बार नहीं लाएगी। एक जरूरी सवाल, मोदी जी आए तो बोले थे कि हम अपने परिवार के पास आकर खुश हो गए। 10 सालों में पूर्णिया के लोग परिवार नहीं थे। आप पत्रकार महोदय कैसे सुने? मोदी जी भी ने कह दिया कि सबको अपना अपना घर में प्रणाम बोल दीजिएगा, यानी वही प्रणाम पूर्णिया, सलाम पूर्णिया, जोहार पूर्णिया, नमस्कार पूर्णिया, लड़ेंगे पूर्णिया, जीतेंगे पूर्णिया। मोदी जी सबसे बड़े फेंकू प्रधानमंत्री और प्रचार मंत्री है, वो सिर्फ प्रचार करते हैं, बोलते हैं, लेकिन उनका सच्चाई और धरातल स्तर पर कोई कुछ नहीं है। ये सिर्फ बोलते हैं, काम कुछ नहीं करते हैं, मन की बात करते हैं। अरे कभी जनता की बात कर लिया करो, कभी युवाओं की बात कर लिया करो, कभी किसानों की बात कर लिया करो, कभी छात्रों की बात कर लिया करो, कभी किसानों का एमएसपी पे बात कर लिया करो। आज हमारे देश में पिछले 10 वर्षों में बेरोजगारी महंगाई से हम जैसे लाखों करोड़ों युवा रोड पे भटक रहे हैं, अपना डिग्रियां लेके घूम रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। इस बार भी हम लोग ऐसे लोगों को नहीं देखेंगे, नहीं सुनेंगे, सिर्फ भगाने का काम करेंगे। बदलाव होगा देश में इस बार। बदलाव पूरी तरीके से हम लोग पूर्णिया, सीमांचल, बिहार के साथ साथ ये पूरा देश में बदलाव लाने का काम करेंगे। और बिहार लोकतंत्र की धरती है, बिहार संविधान की धरती है, बिहार बोध की धरती है। और इस देश में जब जब खतरा आया है, इस बिहार ने और सीमांचल ने एक नया मोड़ लिया है। आज जब हमारा देश में पिछले 10 वर्षों में यहाँ की जनता, यहाँ समस्या आ गई है, तो ऐसे लोगों को बदलाव लाने के लिए और बदहाली दूर करने के लिए मोदी जी को उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। तो आएगा कौन इस बार? विपक्ष से कौन दूल्हा बनेगा? विपक्ष एकमात्र नेता राहुल गांधी है, जिन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चल के लोगों का दिल जीतने का काम किया है। क्या भारतीय जनता पार्टी में एक भी नेता है जो 10,000 किलोमीटर, क्या 10 किलोमीटर यात्रा कर सके? राहुल गांधी जी एक ऐसा नेता है जिन्होंने सड़क से लेकर सदन तक अडानी के सवालों को लेकर, अंबानी के सवालों को लेकर, किसानों को उनके हक और अधिकार के सवाल लेकर, युवाओं को उनकी समस्या को लेकर के सड़क से लेकर सदन में ऐसे भाजपाइयों को लताड़ने का काम करते हैं। और आप कहते कि विपक्ष के पास दुल्हा नहीं है। राहुल गांधी जी जैसे एक एक युवा, एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी, एक एक नेतागण, सब के सब दूल्हा है, सब अपने आप को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार देखता है। और आप लोग कहाँ हैं? आप लोग लोकतंत्र को देखिए, संविधान की किताब पढ़िए, भाजपा के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से दूर होइए। हमने तो आपके न्यूज चैनल के माध्यम से कह दिया कि देखिए 2014 से पहले जो इस देश की मीडिया हुआ करती थी, वो मीडिया MEDIA मीडिया हुआ करती थी। 2014 के बाद जो मीडिया हो गई है, वो मीडिया MODIA मीडिया हो गई है। 2014 से पहले इस देश में पत्रकार हुआ करता था, 2014 के बाद सब पत्रकार प्रवक्ता बन गए हैं। इसीलिए आप लोग को बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचारी कहीं दिखता नहीं है। दिन भर मोदी मोदी करते रहते हैं। मोदी जी इस बार उनका गारंटी नहीं चलेगा, उनका विदाई नहीं चलेगा। और 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी जी ने ही यहाँ रंगभूमि मैदान में कहा था, हम सभी युवाओं के सामने, हम सभी किसानों के सामने, हम सभी पूर्णिया वासियों के सामने, कि
अगर हमारी सरकार बन जाएगी तो पूर्णिया से हवाई चप्पल पहनने वाले लोग हवाई जहाज का यात्रा करेंगे। आज एयरपोर्ट बन गया, दरभंगा में एम्स बन गया, गंगा की सफाई हो गई, 15-15 लाख खाते में आ गए हैं, काला धन वापस आ गया है। ये नहीं चलेगा। अब हम लोग ठगाने का काम नहीं करेंगे, बल्कि मोदी जी को लोकतंत्र के माध्यम से ठगने का काम करेंगे और यहाँ से भगाने का काम करेंगे। चलिए देखिए भैया बड़ी अच्छे से अपनी बातों को रखे और समय ला करके इनकी बातों से ये लग रहा था कि युवा जो है कि परेशान है, नौकरी का जो मोदी जी वादा कर दिए उसमें विफल रह गए। देखिए पूर्णिया की हम समीकरण बताने देखिए जो लोग उधर हैं और जो लोग इधर है। देखिए हम बहुत लोग मीडिया में ये कुछ से कुछ बोलते हैं कि ये जीत रहा है वो जीत रहा है, लेकिन सच्चाई यही है कि बीजेपी में 40% लोग मैं पूर्णिया की बात कर रहा हूँ, पूर्णिया में बीजेपी के 40% से ज्यादा लोग चाहते हैं कि इस बार जदयू से संतोष कुशवाहा हारे। वो हारेगा 2024 में, तभी तो 2029 में यहाँ पे बीजेपी का सीट होगा। और यहाँ पे जदयू का लोग चाहता है कि ये जब 10 वर्षों में हमने यहाँ संतोष कुशवाहा को सांसद बना दिया तो वो तो उन्होंने युवाओं को, किसानों का वो समस्या नहीं सुने। वो सिर्फ दारू माफिया, बालू माफिया और ऐसे लोगों को काम सुनने का काम किया है। वो बड़े लोगों के लिए काम किया है, छोटे लोगों के लिए काम कुछ नहीं किया है। इसीलिए इस बार सब चाहता है, बीजेपी और जदयू का लोग भी चाहता है कि पूर्णिया में परिवर्तन हो और पूर्णिया में पप्पू यादव जी सांसद बने। और बात रही एनडीए में जो उनका जो गठबंधन में नेता है, मांझी जी हो या पासवान जी हो, ये सब का भी जितने भी उनका जिला में कार्यकर्ता नेतागण है, ये लोग भी चाहते हैं कि अरे नीतीश कुमार को हम कब तक मजबूत करें। नीतीश कुमार तो ऐसा गर्लफ्रेंड है कि वो धोखा मिलने से पहले धोखा मिलने से पहले वो बॉयफ्रेंड ही चेंज कर लेते हैं। तो इस बार मोदी जी को ही और नीतीश जी को ही काहे नहीं चेंज कर दे और यहाँ का जदयू सांसद को ही काहे नहीं चेंज कर दे और यहाँ पप्पू यादव जी को सांसद बना देंगे। बाकी 4 जून को जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट देखने वाला होगा कि किसके पक्ष में फैसला आएगा। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया वीडियो के कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।